हेलो दोस्तों, बीटीसी वाले अभी पेपर दे के आए थे। हाँ, 16 तारीख को, 16 अगस्त को। लगता है आप लोगों को वो पेपर कठिन लगा। ठीक है, आज हम उस पेपर को ही सॉल्व करते हैं। और इससे पहले भी जो क्वेश्चंस जो अभी आपकी एरर होंगी उनको भी बता दीजिएगा। अलजेब्रा में एरर है या फिर किसी भी जिस टॉपिक में एरर है उस टॉपिक को बताइए, मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, उस पेपर को लेकर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 5 और 8 सवाल कह रहा है 3, 5 और 8 से त्रिभुज किस तरीके का बनेगा। भाई त्रिभुज संभव ही नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन है दो भुजाओं का योग। दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर है या फिर दो भुजाओं का योग तीसरी से छोटा है, तब भी त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज संभव नहीं है, नहीं होगा। अगर दो भुजाओं का योग बराबर आ रहा है या फिर छोटा आ रहा है तो त्रिभुज कभी भी संभव नहीं होगा। तो पहले का ऑप्शन हो गया डी, इसका मतलब त्रिभुज संभव नहीं है। दूसरा विकल्प देखते हैं हम, विकल्प 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितनी देर में? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमेशा ध्यान रखो, 2 1 से लेकर √2 C 3.5 और D 0। तो प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। तो ये अनंत जाती हैं, तो इसमें 2 इसका आंसर हो गया, ख़त्म। ठीक है, तीसरा सवाल देखिएगा। दो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है परमेय संख्या बताइए। तीसरा सवाल कह रहा है परमेय संख्या बताइए। परमेय संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q का मतलब बटे के रूप में लिखी जाती है, तो परमेय संख्या कहलाती है। तो परमेय संख्या नहीं है। जो परमेय संख्या नहीं है वो उसको कौन सी है? वो है पाई। पाई एक परमेय संख्या नहीं है, बट पाई का मान ही होता है 22/7। ये एक परमेय संख्या होगी, ना कि पाई। इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो गया? पाई। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है सर्वसमीका है। सर्वसमीका वो होती हैं जो दोनों साइड बराबर आती हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2x + 1 = 2x + 2। ये क्या होती है? एक सर्वसमीका है। कैसे? मैंने x बराबर रखा 1, रखा यहाँ 2, 1 + 1 यहाँ पर 2 + 2, तो 2 हो गया अंदर, और ये भी 4 हो गया। 2 दूनी 4, 4 = 4। तो सर्वसमीका वो होती हैं जिनकी दो साइड यानी दोनों साइड बराबर होती हैं और सर्वसमीका होती हैं। ठीक है, तो दूसरा आंसर इसका सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये सारे विकल्प हैं, सारे विकल्प करा रहा हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं 5वां। 3x + 2 = 81। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3x + 2 = 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 होती है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, 3 × 81, सॉरी 3 की पावर 4 होगा ना। 3 × 9, 9 × 27, 3 × 81, 3 की पावर 4 हो गया। यहाँ पर क्या आया? ये दोनों बराबर हैं, तो x + 2 = 4, x = 2। ये इसका आंसर हो गया। कोई भी आपको कोई भी आंसर बताता है वो गलत है, ये आंसर बिल्कुल भी सही है। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। x का मान पूछा है इसने, पहला वाला ऑप्शन ठीक है। कोई और ऐसे ही बताता है तो वो गलत है, ये आंसर बिल्कुल भी ठीक है।
उसके आगे आते हैं। उसके आगे सवाल कहता है, सवाल कह रहा है नंबर 6 x² + 7x + 6 इसका मान बताना था। बहुत ही इजी पेपर था। लोग कहते हैं कि मतलब आप लोगों को कठिन लगा था, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने अब जिन छात्रों को पढ़ाया था पूरा कराया था, पूरा फंसा था उनका, एक एक क्वेश्चन आया इसमें करा हुआ। ठीक है, x² क्या लिखे देखते हैं, x² + 7x + 6 = 0। इसके गुणनखंड करने थे। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, x² + 6x + 7x = 7। जो हमारी बीच वाली संख्या है इसको जोड़कर लाना होता है और इस वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके लाना होता है। ठीक है, हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x + 6, यहाँ 1 कॉमन ले लिया x + 6 = 0। ये दोनों समान हो गए x + 6 और ये दोनों x + 1 बचा। अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा तो x - 6, इसको -1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया 5वां वाला क्वेश्चन। आगे सवाल देखते हैं। अगला वाला सवाल क्या है, जल्दी जल्दी उतारते जाना, मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर उसको उतार लिया करो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 7वां सवाल, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। 7 पुस्तकों का मूल्य -14। अब मैंने क्या किया, इसको मान लिया मैंने 5x, इसको मान लिया 7x -14। इसको मैं इधर लाया तो कितना हो गया, 2x का माइनस का, ये हो गया -14। माइनस से माइनस कट गया, 2 सत्ते 14 हो गया, x = 7। x = 7 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, x = 7 आंसर आ गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो क्या एक पुस्तक का मूल्य क्या है, एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा, x होगा, x। ठीक है, दूसरा सवाल, इस पे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं और बच्चे परेशान भी बहुत होते हैं। x बराबर ये 3 था तो पूछ रहा है a की घात 2, शायद हाँ, a की घात 2 + 1/a की घात 2, ये पूछा गया है आप लोगों से। ठीक है, देखते हैं मैंने क्या किया। अगर यहाँ 2 पावर पूछता है दोस्तों, अगर यहाँ 2 पावर पूछता है तो हम उसका वर्ग करते हैं, उस पर 2 पावर लगाते हैं दोनों तरफ। अगर यहाँ 3 पावर पूछता है तो हम दोनों तरफ 3 पावर निकालते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है वर्ग, तो दोनों पक्षों पे क्या कर दूंगा मैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ठीक है, तो यहाँ गया x + 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 3 का स्क्वायर, यहाँ पर x², ये आ गया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इस फॉर्म में इसको लगाएंगे, ये आ गया सूत्र, ये आ गया x² + 1/x² + 2x × x, ये 3 × 9 हो गया, x से x कट गया, ये आ गया x² + 1/x² = 9 - 2, ये आ गया x² + 1/x² = 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, a² कह रहा है तो x की जगह a लिख लो, x कह रहा है तो x लिख लो, कुछ भी लिख लो आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, डाल लो, समझ में आ। अभी मैं आगे इस पे 1-2 सवाल और कराऊंगा मैं आप लोगों को, एक दो सवाल और कराऊंगा। जो पेपर आया है पहले तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको 1-2 सवाल और कराऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कह रहा है एक बगीचे में
2025 पौधे लगे हैं। 2025 पौधे लगे हैं और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने बगीचे में कुल पौधे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, बिल्कुल मैंने माना पौधे बगीचे में पंक्ति x हो गई। बगीचे में पंक्ति कितनी हो गई, x हो गई। तो सवाल भी कह रहा है जितनी पंक्ति हैं उतने ही पौधे हैं, तो पौधे भी कितने हो गए, x हो गए। ठीक है, अब कह रहा है ये 225 है, तो मैं लगा दूँ x गुणा x बराबर 2025, तो x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर बराबर 2025। हम इसका क्या निकाल देंगे, रूट निकाल देंगे, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2025, तो x बराबर आ गया 45। आंसर आ गया भैया 2005 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बता लो इसका दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक पुस्तक का मूल्य, अगला 10वां सवाल है शायद। एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। 5 2x प्लस 1 है। तो 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य होगा। 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य होगा। पुस्तकों का मूल्य। इस वीडियो को देखकर जरूर जाना दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देख के जाना। तो क्या करना है, सीधा सीधा वही एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा भाई, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर क्या लिख दिया, 2x प्लस 5। मल्टीप्लाई करा दूँ इसका, तो आ गया 2 दूनी 20, 10x स्क्वायर 4x x की घात 3, यह आ गया 4x स्क्वायर, यह 2x, यह आ गया 25 x स्क्वायर, यह आ गया 5 दूनी 10 x प्लस 5। और यहाँ पर अगर हमने इसको जोड़ दिया तो आ गया 10x की घात 3, 4 29 x स्क्वायर, यह आ गया 12x, फिर यह आ गया प्लस 5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उतारो दोस्तों। समझ में आ रहा है, थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, पेपर तेज़ कराना ही चाहिए। पेपर तेज़ नहीं कराया जाएगा तो फ़ायदा क्या है। वैसे तो तेज़ नहीं करा रहा हूँ, आप लोगों को शायद लग रहा हो। कमेंट में बताइएगा कैसा पढ़ा रहा हूँ, जैसा भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं और खूबसूरती से पढ़ाऊँगा। ठीक है, आगे कह रहा है समदूरस्थ। सबसे पहले हम समदूरस्थ की कंडीशन समझ लेने चाहिए। जैसे कि समदूरस्थ होता क्या है, समान दूरी की संख्या है। जैसे कि मैंने कहा 2 और यहाँ 4 है, मैंने यहाँ 3 लिख दी, यहाँ से एक दूरी, यहाँ से एक दूरी, तो समदूरस्थ हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 6, मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 लिख दिया। तो इसमें भी 2 ऐड करूँगा तो आएगा, इसमें भी 2 ऐड करूँगा तो आएगा। ये क्या हो गई, समान दूरी की संख्याएं हो गई। जब दो व्यक्ति एक निश्चित दूरी पे खड़े हैं तो वो समदूरस्थ बोले जाते हैं। सिंपल। ठीक है, तो समदूरस्थ संख्याओं में क्या करते हैं हम, बीच वाली संख्या निकालने के लिए साइड वाली दोनों संख्याओं का योग करते हैं। मैंने कहा यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा, तो यहाँ क्या आएगा, समदूरस्थ बताइए। तो 2 + 4/2, तो क्या आ गया 6/2 कितना आएगा 3। तो यहाँ 3 फिल करेंगे, यहाँ कितना फिल करेंगे 3 फिल करेंगे। ठीक, इसी तरीके से सेम करते हैं। ऐसे देखो, सवाल कह रहे हैं -1/2 + 5/4
कि समदूरस्थ संख्या बताइए, के मध्य दो समदूरस्थ संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, बटा 2। पहले इसका एलसीएम लेंगे फिर आधा करते हैं। पहले एलसीएम कितना आया, 4 आया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 5 आ गया, तो जोड़ दिया कितना आ गया, 3/4 आ गया। इसका मतलब ये संख्या आ गई समदूरस्थ संख्या। दूसरी संख्या निकालते हैं, तो 3/4 और 5/4 को ले लूँगा मैं, तो कितनी आ जाएगी, सॉरी दूसरी संख्या लूँगा तो -1/2 और 3/4। इससे समदूरस्थ निकालना है तो एलसीएम ले लूँगा मैं। ठीक है, इसका आधा करता हूँ, सॉरी आधा, तो आ जाएगा 3/8। अब ये संख्या लूँगा तो यहाँ आ गया 8 एलसीएम, -4 आ गया, ये 3 आ गया, तो कितना आया, 1/8। दूसरी समदूरस्थ संख्या ये आ गई। 2 समदूरस्थ संख्या पूछी थी उसने, हमने निकाल दी। आगे बताते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं, अगला सवाल देखिएगा। सवाल आया है 12वां सवाल देखिए। x/4 माइनस x/4 माइनस x/4 के गुणनखंड करना है, के गुणनखंड करना है। ठीक है, कर दो भैया। लो, x y दोनों में कॉमन है, ले लिया, या x की घात 3 आ गया, या y की घात 3 आ गया, ये एक्स वाई लिख दिया, ये आ गया x माइनस वाई। मैंने अभी बताया था a की घात 3 माइनस b की घात 3 क्या होता है, ये होता है x², ये हो गया y², ये हो गया xy, और ये इसका आंसर हो गया। ख़त्म हो गया भैया, देख लो सवाल ख़त्म हो गया। अगला सवाल देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं इसी तरीके का क्या आया है पेपर में। कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है। ये लो भैया, ये वर्गाकार मैदान है, इसकी वर्ग की पहचान क्या होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये 28 है तो ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी। क्या कह रहा है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाना है। भैया 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दो। 2 मीटर चौड़ा इधर से भी कम होगी और इधर से भी कम होगी, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, इधर भी 2 मीटर हो गया, इधर भी 2 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। तो ये कितना कम हो रहा है भाई, ये 4 मीटर कम हो रहा है। देखो यहाँ से 2 कमा, यहाँ से कमा, तो 2 24 ही तो रह गए। जब ये 24 रह गया तो अंदर वाले का क्षेत्रफल बताना था, तो इसकी ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी। देखिएगा हो गया, तो 24 का स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा 24 आ गई। अगर हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछता तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से हम छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देते तो हमारा आंसर आ जाता। शेष मैदान का क्षेत्रफल बताना है, शेष मैदान 24 बचा तो 576 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब सवाल कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्र परिमाप क्रमशः 40 और 50 है। 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप, 2 समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज वो होते हैं जिनका साइज भले ही बड़े ना हो, लेकिन कोण भुजा समांतर होती हैं। मैंने कहा इनका परिमाप, मैंने मान लिया ये है त्रिभुज A, ये B और ये C, ये है त्रिभुज P, ये Q और ये हो गया R। तो त्रिभुज A, B और C बटे त्रिभुज P, Q, R का परिमाप दिया है, इसका 40 दिया है और इसका 50 दिया है। ठीक है, मैंने भुजा काट दी,
तो ये क्या आ गया, त्रिभुज की भुजाएं आ गई। भुजाएं कौन सी है, कोई भी भुजा मान लो, ए बी बटे मैंने इसका मान लिया पी क्यू, कोई भी भुजा मान सकते हो आप। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए। जब भुजा चाहिए तो क्या होगा, जब भुजा चाहिए तो उसके भुजाओं का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उससे गुणा करा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 4 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, तो 16 बटे 25, 16:25 इसका आंसर हो गया। और बताइए भाई, हो गया या नहीं हो गया, तुम्हारा समझ में आया नहीं आया, बहुत सिंपल था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। जैसे मौका मिला करे ना, तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करो, उसको लिखा करो जल्दी, इतना टाइम कहाँ है तो उतरवाएं तुम्हें। ठीक है, 15वां सवाल देखिएगा। 15वां सवाल कहता है 671 781 एवं 1441 का भाग विधि से मासा, भाग विधि से मासा, भाग विधि से मासा बताना था। भाग विधि से मासा बता दो भैया। 600 जो छोटी संख्या होती है उससे हम क्या करते हैं, उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो ये कितना आ गया, 671 आ गया, ये 0 बचा, ये 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। ठीक है, अब 110 बचा, नहीं जा रहा तो 671 उतार लेंगे। यहाँ आ गया 660 हो गया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, हमने यहाँ पर 110 उतार लिया, तो 11 दहीं 110, ये ख़त्म हो गया। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते तो कैसे करते, 6 और 1 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 ये हो गया 4 5 5 5 0। इसका मतलब 11 की डिविजिबिलिटी रूल लगा देते इसमें, तो हमारा तुरंत आंसर आता। तो इसका आंसर क्या हो गया, मासा आ गया 11। ख़त्म सवाल हो गया भैया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है माध्यिका बताओ। माध्यिका लो, 4 11 16 15 12 5 7 9 और 10 की माध्यिका बताना है। माध्यिका होती क्या है, माध्यिका होती है माध्यिका यानी कि बीच का निकालना है हमें इसका। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को सीरीज में, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया, 11 12 15 और 16 गिनते हैं। 2 4 6 6 और 3 9, 2 3 3 2 5 और 1 6 7 9। देखें कितनी संख्याएं हैं यार, 4 1 1 2 3 4 5 6 7 9 है, 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 हुई यार, ये तो कौन सी कम लिख रह गई। 4 हो गया, 5 हो गया, 11 4 है, 5 7 10 12 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 है, 2 4 6 2 4 6 9 10 हो रहे हैं यार, क्या गड़बड़ हो रहा है। 4 हो गया, 5 7 10 9 खा गए, 9 ना लिखी, अच्छा 9 ना लिखी। ठीक है, अब ये हो गई। सवाल कह रहा है जब 9 संख्याएं दी हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं दी होती हैं उनमें n+1/2 कर देते हैं, वो संख्या हो जाती हैं। तो हमारा है 9+1/2, तो 10/2, 2 पंजे 10। ये तो डायरेक्ट भी हो जाता। 5वां अक्षर निकालना है, 5वां अक्षर कौन था, 1 2 3 4 5, ये 10 कौन सा हो गया, इसका आंसर हो गया। ये तो डायरेक्ट निकल जाता, बीच वाली यही तो थी, बाकी 4 ये 4 हो गई, तो ये हो गया माध्यिका हो गई था। और सवाल देखते हैं, कितने सवाल रह गए हैं इसमें।
आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर मुझे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं उस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ाऊँगा, बेहतर तरीके से। आज तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई, इसका मतलब मैं चौड़ाई मान लेता हूँ x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 5 होगी। ठीक है, अधिक है तो परिमाप बताइए। परिमाप बताइए। आयत बना लिया मैंने, लो ये आयत है, इस आयत में ये x है और ये x + 5 है। भाई 5 ज़्यादा है तो परिमाप होता है 2x + x + 5, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर आ गया 26, तो 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 2x + 5, ये आ गया 13। 2x बराबर आ गया 5 घटा दिया तो कितना आ गया 8, 2 चौक 8, x बराबर 4। इसका मतलब इसकी चौड़ाई अगर 4 है तो 4 + 5 ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई 9 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई पूछी थी या क्षेत्रफल पूछा है उसने, रुक जाओ मैंने सवाल पढ़ा नहीं है अभी। आयत की लंबाई बतानी थी, तो लंबाई कितनी है, x + 5, लंबाई है x + 5, वो मैंने बता दी। 4 + 5 कितना हो गया, 9 हो गया, ख़त्म हो गया। और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा है। और आंकड़ों की बारंबारता अंतराल बारंबारता सारणी बनानी है, ये आप बनाते रहिएगा। बारंबारता पहले सारणी बनाइए, कितनी बार आया है। एक तो ये मेथड होता है, ये तो दंड आरेख वगैरह होता है, इसे नहीं लगाना। कितने तरीके से इसको हम, कितनी बार कोई संख्या आई है हमें वो लिखना है। तो इसको इस तरीके से टेबल बनाइए। 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, इसका प्रतीक चिन्ह बना दिए। 4 आ गया, ठीक है, ये 2 आ गया, ये 1 आया, बस वो इसकी आवृत्ति हो जाएगी। इसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा तो कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब क्यों करें, क्योंकि नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। एक बेल आइकन भी आएगी उसके बराबर में, उस बेल आइकन में गलत बन गई बेल आइकन, ये इस तरीके से, इसमें घंटी लगी होगी, घंटी, इसको ज़रूर दबाएं, इसको ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।